हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल आज दूसरे दिन में प्रवेश कर गई। वहीं नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े डॉक्टरों सहित विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों ने भी 4 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है। यमुनानगर में नेशनल हेल्थ मिशन के अमित गुर्जर ने बताया कि सरकार द्वारा मांगों की अनदेखी के चलते उन्होंने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। वहीं डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज परेशान है, दूर दूर से इलाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। 9 बजे से आ रहे हैं और ये कह रहे थे भाई 41 नंबर में चले जाओ आप, और वहाँ पे पट्टी कट जाएगी, प्लास्टर हो जाएगा। कोई डॉक्टर नहीं यहाँ पे जी। पता था ना, मालूम नहीं था जी हमें। कुछ कहना चाहेंगे? बस सर ये काम हो जाए हमारा, और क्या। 570 में से अभी भी आज भी 350 कर्मचारी तो दरी पे हैं और 500 के करीब कर्मचारी हमारे हड़ताल पे हैं आज। टोटल कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पे? दरी पे 350 की स्ट्रेंथ है, 570 कर्मचारी। ये किस लिए स्ट्राइक है? मेरा नाम अमित गुर्जर, मैं महकमे में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ और जिला प्रधान का नेतृत्व कर रहा हूँ अपने एनएचएम के कर्मचारियों का। ये स्ट्राइक किस लिए की हुई है जी? स्ट्राइक सरकार की नाकामियों को देखते हुए, सरकार की अनदेखी को देखते की जा रही है जी। बार बार हमें 5 साल से जो हमारे बाइलाज 2018 में सरकार ने लगाए थे, उनको भी सरकार वापस लेने जा रही है। सरकार कह रही है कि इन लोगों को, मतलब हमें दिहाड़ीदार मजदूर समझती है एक सरकार, जो कि हमारे साथ बड़े पढ़े लिखे वर्ग है, डॉक्टर का हमारे साथ और तरह का स्टाफ है, लेकिन ये हमारे को कुछ नहीं समझ रही सरकार इस बात में। अब हमारी डिमांड वो थी, अपना मीटिंग थी वहाँ पे एमडी ऑफिस में, वहाँ पे भी एमडी साहब हमारी मीटिंग लेने नहीं आए। ये भी उनको ज़रूरी नहीं लगा कि एनएचएम के कर्मचारी आए हैं, कल ये हड़ताल पे भी जाएगा पूरा हरियाणा, इनकी कोई बात सुनी जाए या करी जाए बात। तो सारा हरियाणा हड़ताल पे है जी, बल्कि स्टेट हेडक्वार्टर जहाँ पे एमडी खुद बैठता है, वहाँ पे 125 कर्मचारी जो हमारे हैं एनएचएम के, सारे हड़ताल पे हैं। है जी, हमारी सिक्किम अपना मणिपुर में जो है सरकार ने एनएचएम के सभी कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया है। उस तर्ज पे हरियाणा के कर्मचारी भी चाहते हैं कि हमें भी रेगुलर किया जाए, जबकि हम उस कैडर, ऐसे कोई कैडर नहीं है हमारे पास बीच में 2-4 को छोड़ के, भाई जिनको लगे भाई ये रेगुलर नहीं हो सकते। हमारे सभी कैडर रेगुलर होने वाले हैं। हम अपनी रेगुलर की डिमांड रखते हैं सरकार के सामने। बस एक करने की भी है जी। 7th पे नहीं सरकार ने दिया हमारा, 7th पे सरकार कहती है कि इनको फिक्स कर दो 7th पे। ये कोई सरकार की जो है ना, एक तरह से तानाशाही रवैये पर सरकार हमारे लिए आई हुई है। दूसरा दिन है तो किस तरह के हालात है और कैसे आप इससे निपट रहे हैं? आज हड़ताल का, डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा दिन है, पर इसके साथ एक और दुर्भाग्य डेवलपमेंट ये हुई है कि एनएचएम के कुछ डॉक्टर्स और कर्मचारी वो भी स्ट्राइक पे चले गए हैं। पर फिर भी क्योंकि जो हमारे रेगुलर डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने स्ट्राइक में भाग नहीं लिया, तो उनके सहयोग से हम पेशेंट्स को एमरजेंसी सेवाएँ जो ट्रॉमा सेंटर में होती हैं, या जो पोस्टमार्टम है, या फिर डिलीवरी की सर्विसेज, सिजेरियन, वो सब नॉर्मल जैसे चलना चाहिए पेशेंट्स के लिए, वो चल रहा है। पर क्योंकि फील्ड में भी थोड़ा सा ये था कि डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं, तो पेशेंट्स के नंबर बढ़ गया है। बट सिंस आवर डॉक्टर्स बहुत डेडिकेटेड हैं और बहुत सिंसियर हैं, तो वो हम लोगों ने ये व्यवस्था करी है कि चाहे थोड़ा सा ओपीडी टाइम के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम भी चाहे लग जाए, पर हर पेशेंट को जो आए हैं दूर से या ज़िला के से जहाँ से भी आए हैं, उनको पूरी इलाज और ट्रीटमेंट विद मेडिसिन्स जैसे पहले देते थे, वो हम उसी रूप से देने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें भगवान की कृपा से कामयाब भी हो रहे हैं। तक असर देखने का है तो बहुत ही मामूली असर पड़ रहा है। हाँ, थोड़ी सी इलेक्टिव सर्जरीज हम नेचुरली नहीं कर पा रहे हैं, बट जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है, या जो पेशेंट्स ओपीडी में आ रहे हैं, या जो ऐसे टाइप के केसेस हैं, उसमें तो बिल्कुल असर नहीं पड़ने दिया जा रहा। एंड ये एक बंदे का या एक डॉक्टर का नहीं है, दिस इज़ फुल हमारी पूरी, जैसे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, ईसीजी टेक्नीशियन है, जो रेगुलर सीनियर डॉक्टर्स हैं, लाइक अ टीम, पूरी प्लानिंग करके दिन रात कोशिश करके ये कर रहे हैं कि कोई भी ज़िला वासी की स्वास्थ्य को इस स्ट्राइक की वजह से नुकसान ना उठाना पड़े और हम उनकी मदद कर पाएँ पूरी तरह। 570 की यहाँ पे नफरी और 350 से ज़्यादा स्ट्राइक पे हैं, तो कैसे व्यवस्था कर रहे हैं?
वही जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि देर आर डिफरेंट प्लान्स इन विच पेशेंट्स आर एडमिटेड इन विच द एम्प्लॉयज़ आर गिवन एम्प्लॉयमेंट। तो अगर NHM के एम्प्लॉयज़ जैसे आपने फिगर्स निकाल के बताया है कि पूरे ज़िले में 570 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से लगभग 350 स्ट्राइक पे हैं, बट हमारे पास रेगुलर के हैं, जैसे चाहे वो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं लैब में, चाहे वो ECG टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हैं, हमारे पास हर उसमें रेगुलर के भी हैं जो कि बिल्कुल स्ट्राइक पे नहीं है और वो बिल्कुल बहुत अच्छे से अपना सेवाएं दे रहे हैं। तो ज़िला वासियों को बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, यमुनानगर के ज़िला वासियों को, और वो जैसे पहले आके इलाज यहाँ पर करा रहे थे तकरीबन वैसे ही इलाज यहाँ पर हो जाएगा। जैसे परमानेंट डॉक्टर्स जो हमारे पास थे देवर अराउंड 35, तो उसमें से वी हैव द अदर्स हु आर वर्किंग प्रॉपरली बट ओनली 21 वर ऑन स्ट्राइक, 21 डॉक्टर्स स्ट्राइक पे थे। फिर वी हैड टेकन हेल्प ऑफ NHM डॉक्टर्स जो कि जैसे अर्बन डिस्पेंसरीज में पोस्टेड हैं, पर क्योंकि उनकी भी स्ट्राइक कॉल कर दी गई तो अब हम सीनियर डॉक्टर्स जो स्ट्राइक में पार्ट नहीं ले रहे थे उन्हीं की हेल्प से हम पूरा हॉस्पिटल विद एमरजेंसी सर्विसेज, विद डिलीवरी सर्विसेज, विद OPD सर्विसेज, सब कुछ उसी के हिसाब से चल रहा है। मरीज मिले जो कहते हैं कि जूनियर डॉक्टर तो देख रहा है बट सीनियर की सुविधा नहीं है, उन्हें मंगलवार या अगले हफ्ते का समय दिया गया। नहीं, कुछ एक स्पेसिफिक जैसे पेशेंट्स होते हैं जैसे जिनको सर्जरी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सर्जन एक ही है और वो स्ट्राइक पे थे, तो हमने उनको शायद आगे का टाइम दिया गया है, बट वो भी हम उनका टाइम वेस्ट नहीं होने दे रहे। उस दौरान उनकी इन्वेस्टिगेशंस और प्री एनेस्थेटिक चेकअप, क्योंकि हमारे एनेस्थेटिस्ट जो हैं जो भी एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर अनूप गोयल, डॉक्टर तनुश्री, डॉक्टर अंकित, वो स्ट्राइक पे नहीं है, तो PAC का काम उनका हम करके उनका टाइम या उनके स्वास्थ्य के हिसाब से उनको नुकसान नहीं होने दे रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर गेटिंग द PAC डन। सो नहीं, वर्कर्स मतलब जो NHM के वर्कर्स हैं उसमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं, बट ये ना आई वुड से द गवर्नमेंट की जो तरीका है एम्प्लॉय करने का, एम्प्लॉयज़ को बहुत ही समझदारी से प्लानिंग कर रखी है। तो जैसे अब NHM के अगर कुछ लैब टेक्नीशियंस स्ट्राइक पे हैं तो रेगुलर वाले लैब टेक्नीशियंस बहुत अच्छी तरह से वो कवर कर रहे हैं। अगर NHM की कुछ स्टाफ नर्सेज या नर्सिंग ऑफिसर स्ट्राइक पे हैं तो रेगुलर की स्टाफ नर्सेज बहुत अच्छी तरह से लेबर रूम, पीड्स वार्ड, फीमेल वार्ड, सर्जिकल वार्ड वो मतलब संभाल रहे हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है कि मतलब पूरा मतलब ब्रेकडाउन कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग जैसे प्लान्स होते हैं ना जिसके अंडर एम्प्लॉयमेंट हुई है। तो अगर NHM की स्टाफ नर्सेज कर भी रही हैं तो हमारी रेगुलर स्टाफ नर्सेज थोड़ा सा हार्ड वर्क करके अपनी सैलरी को जस्टिफाई करते हुए वो संभाल रही हैं सारा पीड्स वार्ड, गायनी वार्ड, सर्जरी वार्ड, ऑल द वार्ड्स वो संभाल रही हैं। एंड ये है।